जब मैं 8वीं 9वीं कक्षा में था तो एक सब्जेक्ट हुआ करता था मोरल साइंस। सारे टीचर्स और सारे स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंस नहीं दिया करते थे इस सब्जेक्ट को, क्योंकि फाइनल एग्जाम में मोरल साइंस के नंबर ही कैलकुलेट नहीं होते थे। और मैं और मेरे दोस्त इस चीज़ को लेके बहुत हंसते थे, क्योंकि हमें लगता था कि मोरल साइंस सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो हमें सिविक सेंस सिखाता है, ट्रैफिक लाइट्स को, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना सिखाता है कि हम कैसे ज़्यादा कंपैशनेट हो सकते हैं, सही गलत में फ़र्क करना सिखाता है। और उसी सब्जेक्ट के नंबर ही काउंट नहीं होंगे फाइनल एग्जाम में। तो हम इस बात पे बहुत हंसते थे। और आज जब इतने सालों बाद हम देखते हैं इंडिया में सिविक सेंस नहीं है, इंडिया में लोग यूं ही ट्रैफिक रूल्स तोड़ देते हैं, सही गलत के बारे में फ़र्क ही नहीं समझ पाते, तो हम कहते हैं कि ये इसका रीज़न शायद वही है कि कभी मोरल साइंस के नंबर ही कैलकुलेट नहीं हुए थे, मोरल साइंस को इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी गई, तो आज इंडिया खा लिए। क्योंकि इंडिया में सोचा जाता है कि आप साइंस पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, या फिर आप बस एक्सेल करो अपने फील्ड में, आप आईएएस ऑफिसर बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। तो इस चीज़ की वजह से हमारा जो बेसिक जो सिविक सेंस है वो बहुत गड़बड़ा गया है। और मोरालिटी के बारे में भी मैं बात करना चाहता हूँ कि अक्सर जब एंटी नेटलिस्ट ये बोलते हैं कि आपको बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपके सेल्फिश रीज़न की वजह से कोई रिस्क में आ रहा है, कोई सफरिंग में आ रहा है, उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, या फिर कोई वीगन कह रहा है कि आप एनिमल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम मत करो क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स पे क्रूएलिटी हो रही है। तो अक्सर लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि मोरालिटी तो सब्जेक्टिव है, यूनिवर्स में तो मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो आपके लिए हो सकता है कि आपको सही लग रहा हो ये, पर हमारे लिए तो नहीं है। हम तो बच्चे पैदा करेंगे, हम तो मीट खाएंगे, हम तो डेयरी प्रोडक्ट्स खाएंगे। तो मैं इस बात के ऊपर भी मतलब मोरालिटी के ऊपर बात करना चाहता हूँ। देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि यूनिवर्स में कोई मोरालिटी, कोई सही गलत एग्जिस्ट नहीं करता। यूनिवर्स में कोई ऐसी पावर नहीं है, यूनिवर्स कोई बीइंग नहीं है जो इस दुनिया को चला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मोरालिटी पहली बार आई ही तब जब हमें सिविलाइजेशन फॉर्म की, जब हमने कबीले बनाने शुरू किए, बड़ी बड़ी सोसाइटी बनानी शुरू की। आज से 9-10 हज़ार 8,000 साल पहले की बात है ये। उससे पहले तो हम बहुत छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। आप जानवरों और हम में यही फ़र्क देख पाओगे कि हम दूसरे जानवरों का, दूसरे इंसानों का दर्द महसूस कर पाते हैं, पर जानवर ऐसा नहीं कर पाते। वो इतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है। एक शेर जब हिरन को खा रहा होता है तो वो उसका दर्द महसूस नहीं कर पाता, ये हम इंसान कर पाते हैं। और यही रीज़न है कि हम इतनी बड़ी सिविलाइजेशन फॉर्म कर पाए हैं। वही रीज़न है कि हम मोरालिटी को बना पाए खुद के लिए। क्योंकि हम जैसे जानवर तो रेप करते हैं, और हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं उनको, उनमें भी देखा जाता है कि चिंपैंजीज में और जो एप जो स्पीशीज़ है उनमें रेप एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। तो हम वो नहीं करते, हम उस चीज़ को गलत मानते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस ज़्यादा है, क्योंकि हम कंपैशनेट हैं ज़्यादा। तो यही लॉजिक मैं देना चाहूँगा कि क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस ज़्यादा है, क्योंकि हम दर्द फील कर पाते हैं, क्योंकि हमें समझने की क्षमता है कि किसी को दुख हो रहा है, किसी को हार्म हो रहा है हमारे इस सेल्फिश एक्शन की वजह से, तो क्यों ना हम ये ना करें। क्यों ना हम ऐसी चीज़ करें, ऐसी चीज़ पे आ जाएं जिससे किसी को हार्म ना हो रहा और हमारी भी ज़िंदगी हम बिता के चले जाएं। क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि ये तो सब्जेक्टिव है, मोरालिटी तो सब्जेक्टिव है मोरालिटी, तो इस हिसाब से तो एक रेपिस्ट जो ये क्लेम करता है कि वो लड़कियां जो छोटे कपड़े पहनती हैं उनका रेप कर देना चाहिए, उसके हिसाब से वो मोरल हुआ, तो क्या आप उसे सही बताएंगे? देखो, मोरालिटी ना ही सब्जेक्टिव है ना ही ऑब्जेक्टिव है। मोरालिटी इंटर सब्जेक्टिव है, ये ह्यूमंस पे अप्लाई होती है और सारे ह्यूमंस पे अप्लाई होनी चाहिए। और मोरालिटी जो है उसकी फाउंडेशन ही कंपैशन है। आप, बहुत सारे लोग हैं जो वीगन नहीं है, वो शायद इतना कंपैशनेट फील नहीं करते जानवरों के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो एंटीनेटलिस्ट नहीं है, क्योंकि वो ये महसूस ही नहीं कर पाते कि उस बच्चे को कितना दर्द होगा, कितनी सफरिंग में वो आएगा। तो क्योंकि आप कम कंपैशनेट हैं, इसलिए ही आप कम मोरल भी हैं, आप इमोरल हैं। आप समझ रहे हैं? और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें तो राइट है, हमें तो चॉइस, हमारी पर्सनल चॉइस है, हम कुछ भी खाएं, हमारी पर्सनल चॉइस है कि हम बच्चे पैदा ना करें या करें। तो देखिए, आप ये बात समझिए कि जुडिशरी जो है वो मोरालिटी का बहुत ही लोएस्ट फॉर्म होता है। आप अपनी जो जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप जानेंगे 5,000 साल पहले की जो जुडिशरी है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो आज के ज़माने के हिसाब से बहुत ही अलग हैं। तो जुडिशरी भी इवॉल्व कर रही है, और जुडिशरी का बड़ा मकसद है सिविलाइजेशन को हार्मनी में चलाना, कि सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती रहे। और ज़्यादातर लोग, क्योंकि आज के ज़माने में एंटीनेटलिस्ट नहीं है, वीगन नहीं है,
तो अगर मान लो कि एक लॉ एंड ऑर्डर आ भी जाता है कि आप एनिमल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं कर सकते हो, तो सोसाइटी एग्जिस्ट कहाँ करेगी? हर जगह क्योस मच जाएगा, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं है कि सारे लोग वीगन बन पाए। तो धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। तो जब आप कह रहे हो कि आपकी पर्सनल चॉइस है, तो ऑफकोर्स आपको जुडिशरी ये पर्सनल चॉइस देती है, पर ऑन अ मोरल ग्राउंड वो गलत है, वो किसी को हार्म पहुंचा रहा है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दें कि किसका नुकसान हो रहा है मेरे क्या करने की वजह से, तो आप ज़्यादा कंपैशनेट बन पाएंगे। नहीं तो चल रही है ज़िंदगी और चलती रहेगी, और इग्नोरेंस में आप ज़िंदगी बिता दोगे, बहुत सारे जानवरों को, बहुत सारे इंसानों को हार्म भी करते रहोगे, तो ये गलत होगा। तो बस आज मुझे इसी के बारे में बात करनी थी, मोरालिटी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।